नमस्कार, मैं हूं गीता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज। अक्सर आपने फ्रॉड की खबरें बहुत सुनी होंगी, शायद बाहर वालों से या फिर किसी प्राइवेट संस्थान से। आज पहली बार एक ऐसा मामला आया है जहां एक शिक्षण संस्थान के अंदर एक बच्ची के साथ धोखाधड़ी हुई। उसके एग्जाम फीस ले ली गई, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं पहुंचा है और अब उस क्लर्क पर जिसने फी ली थी उस पर ये इल्ज़ाम है कि वो पैसे लेकर के भाग गया है और ये कहना है उसी कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा का। क्या पूरा मामला है, चलिए एक बार जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मामला है। नमस्कार जी, मैं ललित कुमार 12 क्वार्टर रोड हिसार निवासी हूँ और मेरी गुड़िया गवर्नमेंट कॉलेज जो दिल्ली रोड पे लड़कियों वाला कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज है, उसके अंदर सन 2015-16 और 16-17 और 17-18 तीन सेशन में बीकॉम के लिए मैंने एडमिशन करवाया था। उसका पहला सेशन भी पास हो गया है, थर्ड सेशन भी पास हो गया है और सेकंड सेशन में एक में री आ गई थी जी। उसी का मैंने एग्ज़ाम दिलाया था बेटी को और वहीं कॉलेज के अंदर ही फार्म भरा गया था। वहाँ एक क्लर्क है जिसका नाम था दिनेश सर थे, उन्होंने फार्म भरा था कॉलेज के अंदर ही और बाकायदा फीस 900 रुपये जमा कराई गई थी। और री का जो आपने दोबारा से पेपर देने के लिए फॉर्म फी भरी है, हाँ जी, 900 रुपये फीस भी जमा कराई है। ठीक है। और उसके बाद अब बाद में लॉकडाउन लग गया, फिर रिजल्ट की हम इंतजार में रहे। रिजल्ट जब नहीं हमें मिला तो हमने पता किया तो बोले जी आपका कैंसिल है रिजल्ट आपकी बिटिया का। ठीक है। उसके बाद हमने वहाँ पता किया कॉलेज प्रशासन में, कॉलेज में जाके तो वो बोले जी ऐसे ऐसे है, आपकी तो फीस ही जमा नहीं हुई। हम बोले जी हमने फीस तो जमा कराई है बिटिया ने, फिर कैसे मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने, बोले जी वो तो जो क्लर्क था ना जी वो छोड़ के चला गया है। फिर बाद में बोले जी वो तो 2 साल से नौकरी पर ही नहीं आ रहा है। मैं बोला जी ये तो कॉलेज प्रशासन की जिम्मेवारी है, भी कॉलेज के अंदर फार्म भरे गए हैं, वैसे कोई अगर प्राइवेट भरे तो आप ये कहते भी आप प्राइवेट बाहर भरो जी। फिर प्राइवेट आदमी है तो वो कॉलेज के अंदर कैसे भर रहा है, ऐसे भर नहीं सकता। अब हमारे को फीस की रसीद नहीं दी, वो कैसे, अभी बच्चे फार्म भर लिया, बच्चे को ये कहा कि आपको दे देंगे फीस रसीद 1-2 दिन में, क्योंकि वहाँ का एम्प्लॉइज था तो ये सोच लो कि रोज़ उनसे मिलते थे, बच्चे पढ़ते थे, पहला फर्स्ट ईयर भी किया है, सेकंड भी किया है, थर्ड भी किया है, तो ऐसे तो कह ही नहीं सकते कि सर हमारे को अभी रसीद दो, भाई वहीं रहते हैं चलो जी ले लेंगे। अब उसी दौरान वो फीस की रसीद लेने में हमें वो हो गई। अब हम रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं तो कह रहे हैं कि जी रिजल्ट इसका आपने फीस ही नहीं जमा कराई। इस चीज़ फीस अगर जमा नहीं करवाई तो फिर एग्जाम भी नहीं होना चाहिए था। क्या आपने एग्जाम दिया है? हाँ जी, एग्ज़ाम दिया मैंने। सिग्नेचर सीट पे साइन भी किया, बल्कि मैंने। क्या सिग्नेचर सीट पर आपका नाम आया था या उन्होंने बाद में लिखा है या कैसे रहा? नहीं, मेरा नाम आगे से आया था और मैंने साइन वगैरह भी किए। मेरा रोल नंबर नहीं आया था पर उन्होंने मेरे को बिठा दिया था। सिग्नेचर सीट पे साइन थे तो मैंने कहा सर मेरा प्रूफ है मेरे पास कि मैंने सिग्नेचर सीट पे साइन किया, क्या मेरा रिजल्ट आएगा? मैंने इस चीज़ के लिए दोबारा से कंफर्म किया उनसे, तो बोला कि हाँ आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने वेट किया थोड़े दिन, तो मेरा कैंसिल हो किया, तो मैंने एप्लीकेशन दी। तो उन्होंने मुझे प्रिंसिपल मैम से, सर से मिलने भी नहीं दिया उस टाइम। मैंने उस टाइम भी बोला था उनको कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा आपकी एप्लीकेशन शायद नहीं गई, हम दोबारा से फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मैं दोबारा भी गई तो उन्होंने, वहाँ के क्लर्क थे वो बदतमीजी से बात कर रहे थे पहले तो मैंने जो दोबारा जिन क्लर्क के पास आप गए थे उनके वो बदतमीजी से बात कर रहे थे? हाँ, वो बदतमीजी से बात कर रहे थे। पहले तो मैंने कहा कि मैं मेरे रिजल्ट के लिए वैसे परेशान हूँ और आप इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो, मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, आप स्टूडेंट से थोड़ा तमीज़ से बात करो। तो कह रहे थे ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे तो ऐसी बात होती है। तो उसके बाद है ना मैंने दोबारा एप्लीकेशन दी और अभी मैंने दोबारा गई ना तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, दोबारा दी थी, वो भी इस बात से मुकर रहे, कह रहे कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो प्रिंसिपल साहिबा से बात की आपके जो उधर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम है, उन्होंने क्या कहा इस मामले पे? उन्होंने कहा है कि जाके केस कर दो, उनके बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, मैं पहले ही 50-60 केस कर पुलिस वगैरह में दे चुकी हूँ। अच्छा, मतलब जो क्लर्क थे उन्होंने 50-60 फ्रॉड पहले किए हैं? हाँ जी, ठीक है, पहले भी बहुत सारे किए। मुझे ये चीज़ खुद प्रिंसिपल मैम ने बताई है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। वो बोले मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आ चुके, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैंने कहा मैं मेरे रिजल्ट के लिए कहाँ पे जाऊँ, पे मुझे ये बताओ।
बताओ पहले तो। और वो बोले उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। मैंने कहा उन्होंने तो एक एप्लीकेशन दी थी, दूसरी एप्लीकेशन तो आप इन सर ने दिया है, वो भी मुकर रहे थे इस चीज़ के लिए। कह रहे मेरा काम तो देने का था, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। और मैंने उनका डिटेल वगैरह मांगी तो वो जल्दी से डिटेल वगैरह भी नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मैं उनसे कांटेक्ट करके बात करती हूँ, तो वो मेरा फ़ोन काट रहे थे। तो मैंने कहा आप अपने कांटेक्ट से फ़ोन कर दो, मैं मतलब जिन्होंने फ्रॉड किया है उनके लिए आप बोल रहे हैं कि मेरा फोन वो उठा नहीं रहे हैं, आप अपने पुलिस को आपने बोला है, पुलिस प्रशासन को भी बोला है। आपकी भी उनके तो फ्रेंड है तो उनका फ़ोन तो उठाएंगे ही। तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे हम अपने फ़ोन से फ़ोन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं और उसके बाद मेरे पापा ने फ़ोन किया। मेरी एक दिन पहले उनसे बात हुई है और वो अगले दिन कह रहे वो तो एक्सपायर हो चुके, मैं तो उनका भाई बोल रहा हूँ, जबकि वो खुद बोल रहे थे। उनकी डीपी भी शो कर रही थी, हमने नंबर सेव कर। यानी कि उनके नंबर पे आपने फ़ोन किया है पूरी बात जानने के लिए, या और फिर उन्होंने कहा है कि मैं वो जिन व्यक्ति के पास आपने फ़ोन किया वो मर चुके हैं, इतनी भी बात हुई, मतलब खुद को ही मार दिया है। कोई मार दिया। मैंने फ़ोन किया उनके पास, मैंने सर ये ऐसे ऐसे बच्चे की वो आपने फीस भरवाई थी, क्या हुआ भाई? कोई पैसे अगर बाई चांस नहीं जमा करवाए तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो प्रिंसिपल साहिबा ने फिर आपकी कोई मदद क्यों नहीं की? नहीं की। अब मैंने जब ये बात की ना, जब मैंने ये कहा कि मैं बात आगे तक लेके जाऊंगा, तो वो कहने लगे भी हमारे से किसी तरह की हेल्प होगी तो हम कर देंगे। मैं बोला जी आपका यहाँ इम्प्लाइज है, कलरक है, और सारे कलरक उसको जानते हैं, वो बाकायदा वो बात करते हैं उनसे जी, उनकी आप डिटेल निकलवा लो, वो उनसे बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉलेज प्रशासन का जो कलरक जो उनका सर्कल है वो आपस में या तो मिला हुआ है, इसी कारण से हमारे को रिजल्ट नहीं मिला। वरना ना हमारे को ये कह रहे हैं कि आप कुरुक्षेत्र चले जाओ। जब हम कॉलेज के अंदर सारा काम करें, हम कुरुक्षेत्र क्यों जाएं? ये आपकी जिम्मेवारी है, या आप हमारे को कोई ऐसी दिक्कत आप तो सीधा बात कर सकते हो। हम ना तो कुरुक्षेत्र गए, ना हम उस यूनिवर्सिटी को जानते, आपके थ्रू ही भरा है, तो आप जवाब तो आप हमारे को दोगे। हम इंतजार कर सकते हैं, 2-4 दिन और इंतजार कर सकते हैं। अभी इसी के कारण अब बच्चे की लाइफ ख़राब हो रही है, पढ़ाई ख़राब हो रही है, इसलिए मैंने कल ही 4800 रुपये दे के इसकी फ़ीस जमा करवाई है प्रेम बुक डिपो पे। ठीक है। अब बाकी का वो यही कह रहे हैं कि आपका जैसे भी होगा री के फॉर्म आपने दोबारा से भरे हैं, जबकि हम वो पेपर दे चुके हैं, लड़की पेपर दे चुकी है, सिर्फ उसकी रिजल्ट की इंतजार में है। और अब तो शायद बहुत टाइम भी हो गया है, तो अब तो उतनी तैयारी भी इनकी नहीं होगी। तैयारी भी नहीं हो पाएगी। 3-4 साल का टाइम हो गया मैडम जी, 3-4 साल का टाइम हो गया। 3-4 साल का गैप पड़ जाए तो बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है। लगातार साल के अंदर तो आप किसी भी टाइम आगे पीछे थोड़ा 19-20 ही हो सकता है, बाकी पढ़ाई कर लेता है बच्चा। अब 4 साल से तो पढ़ाई, उसके बाद तो इसने ITI कर चुकी है, 1 साल का कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स कर चुकी है, तो इतना मतलब आगे वो कर चुकी है। लेकिन बीच की पढ़ाई तो वहीं की वहीं, इन्होंने तो बीच में अटका के छोड़ दिया हमारे को। बिल्कुल। तो ये मामला है, आप सुन चुके होंगे कि जहां महिला कॉलेज हिसार की ये बात कर रही हूँ, जो कि दिल्ली रोड पर मौजूद है, वहाँ का ये मामला है जहाँ पर एक बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ है, इस लड़की के साथ फ्रॉड हुआ है। इसने बाकायदा फीस दी है और रोल नंबर सीट पर जो सीट आती है जहाँ पर साइन करना होता है कि आपने पेपर अटेंड किया है या नहीं, आप वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं, वहाँ पर इन्होंने साइन किए हैं बाकायदा। और रोल नंबर हालांकि इनका नहीं आया था, लेकिन उन्हें तब उस समय बिठा दिया गया था ये बोलकर कि कोई बात नहीं आया होगा, तुम एक बार बैठ जाओ। इन्होंने पेपर दिए हैं, उसके बाद एग्ज़ाम का इनका रिजल्ट आया नहीं, उसके बाद दोबारा जब गए हैं तो एक बार एप्लीकेशन भरवा करके लगवाई है कि एक बार एप्लीकेशन लगा दो शायद आ जाएगा। उसके बाद एक बार फिर जो है वो जो है क्लर्क वहाँ से छोड़ गए हैं, दूसरे किसी क्लर्क ने ऐसा कहा है कि आप एक बार फिर से एप्लीकेशन भर दीजिए। और अब जैसा कि इनका कहना है कि जो कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा हैं, अब वो कोई मदद तो करने के लिए आगे आ नहीं रही हैं, कोई रास्ता सुझा नहीं रही हैं। हाँ, इतनी ज़रूर बोल रही हैं कि केस कर दीजिए, लेकिन क्या केस से इस बच्ची का जो समय ख़राब हो रहा है, जो समय ज़ाया हो रहा है, क्या वो वापस आ जाएगा? जो 40 से 50 बच्चे जो सुनने में आया है, क्या उनका जितना समय ख़राब हुआ है, जितने पैसे उनके ख़राब हुए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे? नहीं ना। तो इस मामले में शायद यूनिवर्सिटी को आगे आना होगा, आगे आकर के कोई कड़ा कदम लेना होगा, ताकि इन बच्चों का जो समय बर्बाद हो रहा है, जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, या जो पैसा बर्बाद हो रहा है, उस बर्बादी को रोका जा सके। और इन बच्चों के भविष्य की और देखते हुए यूनिवर्सिटी को एक कड़ा कदम ज़रूर उठाना चाहिए। सिटी बिग न्यूज़ की ये रिपोर्ट यहीं तक, आगे भी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद आपका।